अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो मैं इस वक्त ठीक तहसील रामनगर में मौजूद हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि चुनाव की सरगर्मियाँ जो हैं बड़े पैमाने पर है। पार्टियाँ एक दूसरे पे वार और पलटवार लगातार कर रही हैं। तो इसी पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोकल पत्रकार, रामनगर लिंक न्यूज़ के पत्रकार हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया दोनों का वक्त देने के लिए। तो पहले सवाल सर आपसे ही करेंगे कि किन इश्यूज़ पे इस वक्त क्या इशू है जो कि लोग अक्सर उठा रहे हैं, अपोजिशन से भी रूलिंग से भी, क्या क्या मुद्दे लेके हैं? ख़ासतौर पर मैं यहाँ शहरी इलाकों की बात अगर करूँ तो सर सबसे पहले बात आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं जो आप यहाँ पे आए। तो हमारे बीच में जो बात लोगों की, जो जहाँ के लोग हो, सिटी की बात करें हम, अगर हम गांव की बात करें या पहाड़ों की बात करें, तो एक ही क्वेश्चन जो है, अगर वो ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन जो है, रूलिंग पार्टी होगी, अपोजिट पार्टी, किसी से भी लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि वहाँ पे मेन दिक्कत आ रही है टेररिज्म की, आतंकवाद। जो मेन वजह है वो आतंकवाद है कि आतंकवाद कैसे ख़त्म हो, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सफ़र किया है, अभी तक वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि लोग ये भी चाहते हैं कि उनको विश्वास दिलाया जाए कि आप सेफ हैं। लेकिन यही जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, आज नहीं तो चौथे दिन ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है। तो हमारा यही फ़र्ज़ रहता है कि जनता की आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाना, और हम जनता के मुद्दे हो गए या कोई भी मसले मिसाइल कुछ भी होता है वो हम प्रशासन तक पहुँचाते हैं। तो रामनगर की अगर मैं बात करूँ, शहरी इलाकों की बात करूँ, तो यहाँ तो टेररिज्म भी नहीं है। यहाँ जो लोग हैं क्या मुद्दा है लोगों का, किस चीज़ को, क्या चीज़ें हैं जो डिमांड कर रहे हैं लोग सियासी दलों से, सियासी पार्टियों से? क्या डिमांड है इस वक्त लोग आपकी पार्टी को वोट दें? देखो, ये मूलभूत ये था कि जो हमारा आयुष्मान कार्ड था वो हर एक व्यक्ति के काम आया है। बात करूं जैसे उसकी जो लिमिट थी वो 5 लाख की थी, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख की गई है। तो अपोजिशन तो 25 लाख कर रही है। देखो, करने की बात वही आती है मोदी की गारंटी। जैसे मोदी जी ने जो भी अपनी गारंटी दी थी वो उसमें से 100 में से 100 उन्होंने पूरी की गई है। इसीलिए जो लोगों का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बरकरार है। तो खासतौर पर अगर इन इलाकों की तरफ देखा जाए, रामनगर जो है ये शहर की तरफ अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी इस रामनगर में क्या काम किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, 90% जो जितने भी काम थे वो हमारे सेंटर की स्कीम की तहत से हो रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल पे थोड़े बहुत काम रह गए थे वो पिछली बार RS पठानी जो हमारे विधायक थे उन्होंने बड़े सारे काम किए थे, लेकिन उन्हें पूरा टेन्योर नहीं मिल पाया था। 2 साल शायद 11 महीने का ही टेन्योर उन्हें मिल पाया था। उन्होंने भी बड़े सारे, जैसे मैं पंचायतों में बात करूं तो कई सारे जो स्कूल थे, उन्हें हाई सेकेंडरी स्कूल की अपग्रेडेशन की बात की थी, वो थोड़े नहीं रह पाए। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी, ये भी तो है, हाई सेकेंडरी बने, हाई स्कूल बने, लेकिन स्टाफ तो आज भी स्कूलों में नहीं है। स्टाफ की कमी है, वो बात भी हुई थी। जैसे कि हमारे जो बड़े भाई अनिल जी ने बात की थी कि मेडिकल में काफ़ी फैसिलिटीज़ मतलब कि वैकेंसी थी, स्टाफ नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो बात हो चुकी है। विद इन मंथ वो स्टाफ की भरपाई होने वाली है। और स्कूलों में भी मैं बात कर रहा हूँ तो मास्टरों की या टीचर्स की थोड़ी अभी कमी है, लेकिन वो विद इन मंथ पूरी होने वाली है। दफ़ा 370 और 35 की मनसूखी को आप कैसे देखते हैं? देखिए कि जो 370 आर्टिकल 370 था वो, जैसे कि लोग बाकी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि वो हटेंगे, हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने वादा किया है कि ये 370 अब हम वापस नहीं ले सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं हो सकता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बात की है। जितने भी टनल थे वो 2027 तक सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद क्या जम्मू कश्मीर, यदि खासतौर पर जम्मू की बात करूं मैं, तो जम्मू के लोगों को क्या मिला? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, मेन बात ही इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि दफ़ा 370 और 35 से जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट थी, और जब उसको हटाया गया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कहना कि वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी, दफ़ा 370 को जब हटाया तो उसके बाद काफ़ी सारे काम हुए। तो आप कैसे देखते हैं कितने काम हुए इन इलाकों में? खासतौर पर आप अपने रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कितने काम हुए? देखिए, बात करूँ रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की तो वहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुए हैं। जम्मू की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारी जो अभी जो स्टेट है वो एक गवर्नर रूल्स स्टेट है, जिसमें अभी जो गवर्नर का शासन चल रहा है। जैसे ही हमारी सरकार आती है तो इस पे जल्दी से जल्दी, का कहना ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं
उनके कहे नहीं। के सारे काम हो रहे हैं? देखो, पार्टी का गवर्नर नहीं होता है, मैं अपोजिशन को बताना चाहता हूँ। गवर्नर जो होता है वो एक सेंटर का होता है। जैसे ही हमारी सरकार, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है, जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। और इसी के लिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामनगर से हैं, डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, उनको काफ़ी से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। तो आखिरी मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जो फारफलांग एरियाज यानी पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सारे सवालात जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पे उठ रहे हैं, तो आपका उस पर क्या कहना? अगर आपकी सरकार बनती है, आपकी गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में आते हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी खास तौर पर उन इलाकों के लिए, खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि उन इलाकों में बड़े पैमाने पर इस वक्त टेररिज्म जो है अपने पाँव जो है फंसार चुका है। देखिए, ये टेररिज्म का जो बढ़ावा था वो पहले मिलता है, लेकिन अब वो नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया है कि जो टेररिस्ट हॉटस्पॉट थे वो अब नहीं रहेंगे, अब वो टूरिज्म हॉटस्पॉट बनेंगे। जितने भी हमारे जो फार फ्लंग एरियाज, जैसे आपने बात की कि जो फार फ्लंग एरियाज दूर दराज क्षेत्र हैं, वहाँ पे टेररिज्म था, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो टेररिज्म नहीं रहेगा, अब वो टूरिज्म में कन्वर्ट होने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बेबाकी से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने अपनी बात को रखने की कोशिश की। किसी हद तक लोग भी इनकी बातों से सेटिस्फाइड होंगे, मतमीन होंगे। और ठीक 8 तारीख को जब विधानसभा का चुनाव का जो रिज़ल्ट सामने आएगा, क्या डिसीज़न करेंगे, इस चीज़ का ठीक आकलन 8 तारीख को ही होगा। तब तक हमें दे इजाज़त और देखते रहे आम आदमी की आवाज़।